भाई को मारते हुए ला रहे थे बाहर से, तो मैंने डर के मारे गेट नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने मेरे से ना गंदी गंदी गालियाँ बकी और मेरे को मार पीट करते हुए पूरा अपार्टमेंट में चक्कर लगा के द्वारकापुर ले जाके फिर घर पे आए। मेरे घर पे भी तोड़ फोड़ करी, मेरी छोटी बहन को मारा उन्होंने। और फिर हमने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तेरे मामा को बुला, उनसे हमको पैसे लेने हैं। नमस्कार, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जनता को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन आजकल कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें ये देखा गया है कि पुलिस अपराधियों के सपोर्ट में रहती है और अपराधियों को बचाने का भरपूर कोशिश करती है। ऐसे कई मामले आ चुके हैं, लेकिन एक ऐसा मामला आया है कि जहां पुलिस अपराधियों की तरह घर में घुसती है, बच्चों से मारपीट करती है और पूरे परिवार को प्रताड़ित करती है और उनको बचाने के लिए उच्च अधिकारी एसपी या डीसीपी इस मामले में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते। 2 मासूम बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, 9 साल की लड़की और 14 साल का लड़का, उसके साथ जयपुर की प्रताप नगर पुलिस घर में घुसकर मारपीट करती है। उनका कसूर इतना था कि उनका कोई मामा, हो सकता हो कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो, उसके लिए उनके घर में घुसकर उन बच्चों को मारना, पीटना और 14 साल के बच्चे को थाने में अपराधियों के साथ बैठाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो प्रशासन ही बता सकता है, भजन लाल की सरकार ही बता सकती है कि किस तरह की कार्रवाई ये चल रही है। हम बात कर रहे हैं जयपुर की, जयपुर के प्रताप नगर थाने की, जहां पे 2 मासूम बच्चों के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई और एक बच्चे को जबरन उठाकर थाने ले गए। जब माँ बाप उसको छुड़ाने के लिए वहां गए, माँ बाप ने सवाल किया कि भाई मेरे नाबालिग बच्चों को आपने क्यों पकड़ा? तो बड़े ही अफसोसजनक सवाल का जवाब मिला वहाँ के थाना इंचार्ज द्वारा कि तुम्हारा बच्चा अपराधी है। उसने पूछा भाई क्या अपराध किया है? तो बच्चे को तो छोड़ दिया, बाप को पकड़कर यानी कि पिता को पकड़कर 151 में बंद कर दिया। आजकल हमने देखा है कि कुछ धाराएं जैसे 151 हो, आर्म एक्ट हो या नशे की कुछ ऐसी चीज़ें हो, कई मामलों में सुनाई में आया है, हमारे कई सूत्रों ने भी बताया है कि ऐसे मामलों में पुलिस इन धाराओं का फ़ायदा उठाती है और किसी को भी उठाकर कहीं से भी बंद कर देती है। अब क्या मामला है हम आपको दिखाते हैं, देखिए हमारा ये वीडियो और आप खुद ही फैसला करें कि आजकल की जो पुलिस है वो किस तरह का काम करती है। मैं सभी पुलिस वालों के बारे में नहीं कहता, लेकिन कुछ पुलिस जो है इस डिपार्टमेंट को बहुत बदनाम कर रही है और भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में बहुत बढ़ रहा है। इसके ऊपर उच्च अधिकारियों को जल्दी संज्ञान लेना जरूरी है। देखें हमारा ये वीडियो, देखते रहें जनअधिकार न्यूज। सबसे पहले वो मेरे भाई को मारते हुए ला रहे थे बाहर से, तो मैंने डर के मारे गेट नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने मेरे से ना गंदी गंदी गालियाँ बकी और मेरे भाई को मार रहे थे, इसलिए मैंने डर के मारे गेट खोल दिया। उसके बाद उन्होंने अंदर आके मुझे लात मारी और थप्पड़ मारे। जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई आपको बचाने आया वहाँ? हाँ आए थे, उनको भी भेज दिया उन्होंने। उनको मामला कुछ भी नहीं है। मैं खेल रहा था क्रिकेट यहाँ पर सामने पार्क में, मेरे मामा मेरे से मिलने आए, मामा मिलके चल गए। फिर उसके बाद में 5 मिनट बाद ब्रीजा कार आई, उसमें 5 लोग आए थे, उनका मैं नाम भी नहीं जानता। उन्होंने मेरे से पूछा ये गया ये कौन था? मैंने कहा मेरे मामा है, उनका सगे मामा है। मैंने कहा हाँ। फिर इतने में कहते ही मेरे को उठा लिया उन्होंने और मेरे को मार पीट करते हुए पूरा अपार्टमेंट में चक्कर लगा के द्वारकापुर ले जाके फिर घर पे आए। मेरे घर पे भी तोड़ फोड़ करी, मेरी छोटी बहन को मारा उन्होंने। और फिर हमने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तेरे मामा को बुला, उनसे हमको पैसे लेने हैं। मैंने कहा आप मामा के घर जाओ, हमारा क्या मिलते लो उनसे। मैंने कहा वो सांगा नहीं रहते हैं। उन्होंने ये भी बात नहीं सुनी और मेरे को मारते हुए स्टेशन ले गए। हमारे घर पे कोई आ भी नहीं सकता, रिश्तेदार हैं, मामा है वो मेरे,
आए थे, मिल के चल गए, पर फिर भी हमको ही मारा है। स्टेशन में जाके रेखा मैम ने मारा है और गणेश शंकर इन्होंने मारा है मेरे को। उसके बाद भी वो जो दोनों व्यक्ति थे, एक महिला और एक पुरुष, वो नहीं रुके, गेटों पे लाते मारी और वो अभद्र भाषा जो सभ्य समाज बोलने से और सुनने से भी बचता है, वो भाषा का प्रयोग करा। मैं यहाँ पे ये बताना भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, ये हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं, LIG के मकान हैं, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो खुद को मिडिल इनकम ग्रुप का हिस्सा मानते हैं और भारत सरकार भी उनको मिडिल इनकम ग्रुप का हिस्सा मानती है। उन लोगों ने मकान को तोड़ा, उन दो व्यक्तियों ने, और गेट को तोड़ा, लाते मार के अंदर घुसा, बच्ची को मारा और अंदर इनके घर के अंदर से सामान उठाया, देखा भाई तेरे घर वालों को बुला। फिर फाइनली इसके पिताजी आए और जब पिताजी आए तो मालूम चला वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं, वो जो औरत है उसका नाम रेखा चौधरी है और जो मारने वाला पुरुष था उसका नाम शंकर है, और वो शंकर और गणेश, एक तो अन्य और लोग थे, इनके नाम नहीं तो ये 3 लोग हैं प्रमुख। और वो इस पास में जो थाना है, कौन सा थाना लगता है भैया? प्रताप नगर जो थाना है, उस थाने के कर्मचारी थे। यानी कि आप लोग जो जयपुर शहर में रह रहे हैं, वो अगर उनको कोई पुलिस मारे तो वो थाने में नहीं जाएं, क्योंकि मारने वाली पुलिस है। और फिर जब बाद में उसके इन बच्चों के पिताजी ये मुकेश जी जब थाने में गए तो इनको 151 में बंद कर लिया कि अगर तुमने ज़्यादा कंप्लेन करी तो तुमको थाने में बंद कर देंगे। यानी पुलिस आती है, बच्ची को, आप इस बच्ची को शक्ल देखो आप, और ये बच्ची मेरी बच्ची भी इसकी जगह हो सकती है, आप लोगों की बच्ची भी इस जगह हो सकती है, और मेरी दुख को सुनने वाला कोई भी आदमी की जगह बच्ची हो सकती है। तो हमको इस बात को समझना होगा, हम उस सभ्य समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हमारी बेटियाँ हमारे घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। और ये बच्ची मात्र 9 साल की बच्ची है, 4th क्लास में पढ़ती है। ये बच्चा 10वीं में पढ़ता है जो 14 साल का है, यानी इनके दोनों के बालिग होने में भी 18 साल का टाइम है। और अगर हमारे बच्चियाँ, हमारे बच्चे हमारे घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है तो मुझे दुख है हम कौन से सभ्य समाज में जी रहे हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है एम्पैथी, जिसमें होता है कि दूसरे के दर्द को हम समझ पाएं या नहीं समझ पाएं। तो ये दुख की बात है कि पूरा पुलिस प्रशासन 14 तारीख से आज 2 तारीख आ गई, हम FIR, हमारी FIR हैं वो लोग नहीं ले रहे हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं मुकेश जी, और हमारे दर्द को कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं उन पुलिस वाले जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, आला अफसर, प्रदेश के अंदर जो सरकार है, हमारी उप मुख्यमंत्री महिला है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मैं बड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं वो कहते हैं कि जो लड़कियां हैं, जो हमारे बच्चियां हैं, वो हमारे देश की संपत्ति हैं। तो मुझे ये बताओ, प्रदेश में भी एज ऑन नाउ प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और वो लोग क्लेम करते हैं हम संवेदनशील लोग हैं। तो क्या ऐसे संवेदनशील समाज के अंदर हमारी बेटियाँ और हमारे बच्चे असुरक्षित हैं? क्योंकि आप अपने घर से कहीं भी बाहर जाओगे तो आपको भरोसा नहीं है कि पुलिस आएगी अंदर और ये हमारे घरों को तोड़ के चली जाएगी। उस महिला की खुद के स्वयं के भी बच्चे हो सकते हैं, और निर्दयता पूर्वक मारा है। और ये मेरा बच्चा जो है ये इतना मेंटल ट्रॉमा में था, इतना डिप्रेशन में था कि इसने 15 तारीख को खुद को फांसी लगाने का प्रयास करा। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि बच्चे ये टाइम पे लोगों ने गेट खोल लिया, बच्चा बच गया। इसकी बाकायदा जांचें हैं, लगातार हम कंप्लेन कर रहे हैं। इनके पिताजी गए थाने के अंदर, कोई एक्शन नहीं ले रहा। वो कह रहे हैं आप गलती हो गई माफ़ कर दो। स्कूल में भी तो मारपीट हो जाती है। मुझे आप ये बताओ, 10 सेकंड के लिए आप इस बात की कल्पना कीजिए कि अगर आप परी के पिता होते, आप परी की माँ होते, आप परी के चाचा होते, परी के मामा होते, परी की मौसी होते, परी की बुआ होते, तो आप लोग क्या करते? जब मेरे को कल मुकेश जी से मेरी बात हो रही थी, मेरे रोंगटे खड़े थे, मैं पीड़ा में था। अगर आप मेरी बात को सुन के अगर आप पीड़ा में नहीं है तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इंसान बचे ही नहीं है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा समाज इतना बढ़ चुका है कि इसी तरह की घटना, और कल को मान लो ईश्वर ना करता, ईश्वर इनके साथ नहीं होता, बच्चे की मृत्यु हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? और बच्ची को इन्होंने मारा, बच्चे के साथ इन्होंने अभद्र हरकत करी। इस दर्द को हमको, जब तक हम सभ्य समाज के लोग इस बात को आगे नहीं उठाएंगे, और यहाँ पे बात राजनीति की नहीं है, बात यहाँ पे इंसानियत की है, बात यहाँ पे इस बात की है कि हमारी बच्चियाँ हमारे घरों में असुरक्षित हैं। तो अब आप लोग बताओ कि हम पुलिस से कैसे मांगे? वो हमारी एक FIR नहीं लिख रहे। हमारी इतनी सी मांगे, जो अपराधी पुलिस वाले हैं उनको सजा दे दी जाए,
भाई उन्होंने अपराध करा, उनको दंडित करा जाए। घर के अंदर घुसने का जो अपराध होता है, जितने दिन की जेल होती है उतने दिन की उनको जेल करी जाए, उनको कैपिटल पनिशमेंट करा जाए। तो गेटों के लाते मारी, तो इसका विरोध हमारे पड़ोसियों ने भी किया, तो पड़ोसियों को उन्होंने धरा धमका के भगा दिया। और फिर मेरी बेटी ने डर के मारे गेट खोल दिए, तो शंकर ने मेरी बेटी के लात मारी, जिससे मेरी बेटी डैशबोर्ड पे टीवी पैनल पे टकराई, जिससे उसकी टांग में ब्लड वगैरह चोट वगैरह भी आई। उसका वीडियो भी मेरे पास है। और मेरे बेटे को यहाँ से मेरा घर से ऐसे सर्च करा जैसे कोई मैं अपराधी हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ या कुछ मैंने ऐसे गुनाह कर दिया। पूरा घर फैला फिलू के, और क्या पता मेरे घर में तो कुछ ले भी गए हों, तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि क्या क्या है। मेरे बेटे को ले जाके थाने में बंद कर दिया, मुलजिमों के साथ बिठा दिया। इसकी सूचना मुझे पड़ोसियों द्वारा लगी, तो तुरंत मेरी वाइफ और मेरा साला जो इंस्पेक्टर है दिल्ली के अंदर, वो और एक मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ में थे, तो हम जैसे थाने में पहुंचे तो थाने से हमने वीडियो बनाना चालू कर दिया था। तो मेरे बेटे को एक अपराधी के रूप में अपराधियों के साथ बिठा रखा था और उसके साथ वहाँ भी मारपीट की जा रही थी। इसका विरोध मैंने किया एसएचओ के सामने, तो एसएचओ ने कहा कि आपका बेटा मुलजिम है। तो मैंने कहा किस प्रकरण में आप मुलजिम इसको ठहरा रहे हो? तो इनकी शंकर की इनकी बात हुई, तो हमने कहा कि ये तो नाबालिग है सर। अब इनकी आपसरी में घुस-पुस हुई और मेरे बेटे को छोड़ दिया और मुझे 151 में बंद कर दिया। तुरंत अनलीगली बंद किया है मुझे, जबकि मैं खुद थाने गया हूँ मेरे बेटे को छुड़वाने के लिए। अनलीगली इन्होंने मुझे बंद कर दिया। इसकी जमानत दूसरे दिन मेरी वाइफ ने 15 तारीख को एसीपी सांगानेर करवाई। तो हम जैसे ही थाने गए मोबाइल लेकर, जैसे हम यहाँ पर पहुँचे घर के ऊपर, तो मेरे बेटे ने अंदर से कुंडी लगा रखी थी और फांसी का फंदा लटका रखा था। इसकी जिद ये थी कि पापा मुझे पूरी कॉलोनी में मेरे स्कूल के बच्चों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ इन लोगों ने इस कदर मारपीट की है कि मेरा फ्यूचर ख़त्म करने की धमकी दी। इन्होंने जने काय पे मेरे से साइन करा लिए, वहाँ पे खाली पेपरों पे इन पे कि हमने कोई कुछ नहीं किया, और बिना देखे इसने साइन करवा लिए पुलिस वालों ने। क्या अभी रेखा सब इंस्पेक्टर ने इससे कहा था कि तू ऐसे माँ बापों के पास जन्माए कि वो अपराधी हैं, या तो तू मर जा। तो इसने मेरे बेटे ने वही डिप्रेशन दिमाग में लाके और फांसी लगा ली। इसकी सूचना मैंने 100 नंबर को दी। मेरी वाइफ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची, वहाँ से वो लोग तो भाग गए, रेखा, शंकर, गणेश वगैरह, और एक दो तो वो भाग गए और दूसरे जनों को उन्होंने भेजा। तो हमने और पड़ोसियों ने गेट तोड़कर, जो लोहे का गेट है, इसको तोड़कर हमने मेरे बेटे को बचाया। अगर 2 सेकंड में हम डिले हो जाते तो हमारा बेटा हमारे पास नहीं रहता। अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई? सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो वो करी जाए। इनको जैसे कि सरकार या पुलिस आम जनता को उठा के किसी भी अपराध में अंदर डाल देती है, तुरंत कार्रवाई करती है, तुरंत उसको जेल भेज देती है, मगर इस प्रकरण में ये कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस ही तो अपराधी है और पुलिस ही न्याय करने वाली है और पुलिस ही अपराध कर रही है। तो इसमें मैं एसीपी डीसीपी कावेंद्र सिंह सागर से भी मिला हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, एसीपी को जांच दी। मैं सांगानेर एसीपी से विनोद कुमार शर्मा से भी मिला हूँ। अभी 29 तारीख को भी मिला मैं। तो 29 तारीख को मुझे ये आश्वासन देते हैं कि मान लो कि अगर आप ये कीचड़ है, तो इसमें जितना फंसोगे उतना अंदर जाते रहोगे। उनको मान लो कि आपके अगर बच्चों के साथ कोई टीचर मारा पीट कर देता है तो क्या आप उस पर ही मुकदमा दर्ज करवाओगे? तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि टीचर एक अलग वो रह गया, माँ बाप अलग वो रह गए, रिश्तेदार अलग चीज़ है, मगर पुलिस प्रशासन को किसने हक दिया है कि मेरे नाबालिग बच्चों के साथ इस कदर अपराधियों की तरह मारपीट जो करी है इन लोगों ने? इसकी मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। जो सरकार या प्रशासन जो रूल्स हैं इसके अपराधी होने के, जो दंड बनता है इनको, वो सख्त से सख्त दंड दिया जाए।